जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है अर्धवार्षिक एग्ज़ाम, वो काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। इसलिए हमारे द्वारा जो आपको पेपर बताए जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर बताए जा रहे हैं, जो आपकी एग्ज़ाम में आपको 99% देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने आपको त्रैमासिक एग्ज़ाम में जितने भी पेपर बताए थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुए थे। इसी प्रकार जो अर्धवार्षिक एग्ज़ाम है उसके लिए भी हम जो पेपर बता रहे हैं वो आपको 99% आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, समय इसमें आपको जो दिया जाएगा 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। पूर्णांक जो रहेगा 75 नंबर यानी कि 75 नंबर का आपका पूर्णांक होने वाला है। ये बात आपको ध्यान रखना है। 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा पेपर आपको हल करना है। कोई सा भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है, यानी कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना रहेगा। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? वेरी मोस्ट लगा लीजिए इस पर। पहला क्वेश्चन ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, लिनियस, रॉबर्ट ब्राउन या फिर लेमार्क? तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। कोशिका को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? कोशिका को आत्महत्या का थैला या फिर थैली क्यों कहा जाता है या फिर किसे कहते हैं? कोशिका को आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक या फिर राइबोसोम? तो जो कोशिका का आत्महत्या का थैला है उसे किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है? सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? दूरबीन, दर्पण, लेंस या फिर सूक्ष्मदर्शी? जैसा कि आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण सूक्ष्मदर्शी होता है। क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी। आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोशिका झिल्ली बनी होती है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड से, प्रोटीन से? लिपिड व प्रोटीन से इनमें से कोई नहीं। तो आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे, लिपिड व प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड व प्रोटीन की। ठीक है, इस प्रकार ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं और अपनी कॉपी में भी इन्हें नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोशिका को अति परासरणीय विलयन में रखा जाता है तो परिवर्तन होगा। इसमें कैसा परिवर्तन हो जाएगा? वो सिकुड़ जाएगा। कैसा हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है तो यूकेरियोटिक कोशिकाएं आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर में कैसी कोशिकाएं पाई जाती है? यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है मानव शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट है, पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेल्यूलोज आप याद रखेंगे। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। देखिए, बहुत ही शानदार पेपर हमने आपके लिए बनाया है और उनमें आंसर भी हमने जस्ट नीचे दे दिए हैं, और क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें इसलिए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है, एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है? एक कोशिका से 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है? तो कोशिका विभाजन आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कोशिका विभाजन। रिक्तिकाएं पाई जाती, रिक्तिकाएं कहाँ पर पाई जाती है? तो पादप कोशिका में पाई जाती है रिक्तिकाएं। नेक्स्ट है, और जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई
किसे कहते हैं, तो कोशिका को कहा जाता है। जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जो होती है उसे हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन है एक शब्द में उत्तर लिखिए वाले। और क्वेश्चन पहला है, जीवन की मूल इकाई क्या है, तो जीवन की जो मूल इकाई होती है वो होती है कोशिका। क्या होती है, कोशिका, आप याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक आप याद रखेंगे। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी पढ़ सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो केंद्रक आप याद रखेंगे। कोशिका का पावर हाउस, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। गुणसूत्र इनसे बने होते हैं, डीएनए व प्रोटीन से। गुणसूत्र किनके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है, तो आप याद रखेंगे स्क्लेरेनकाइमा इज द करेक्ट उत्तर। कोशिकांग जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम। जीवों का हृदय किस ऊतक का बना होता है, तो पेशीय ऊतक आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए में, और उनके आंसर भी आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन, जाइलम, जाइलम में जल का संवहन से आपको मिलाना रहेगा। फ्लोएम, फ्लोएम में आप मिलाएंगे भोज्य पदार्थों का संवहन, यानी कि भोज्य पदार्थों का संवहन फ्लोएम के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया में आप मिलाएंगे ऊर्जा गृह। ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। राइबोसोम, तो राइबोसोम में आप मिलाएंगे प्रोटीन से। लाइसोसोम, लाइसोसोम में आप मिलाएंगे आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली से। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी में आप जो मिलाएंगे करेक्ट कोशिका के अंदर संगठन से, तो ये आपका हो जाएगा कोशिका के अंदर संगठन। क्लोरोप्लास्ट में आप मिलाएंगे प्रकाश संश्लेषण से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन है देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन के सामने है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनसे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकेंगे। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, वेरी मोस्ट प्रश्न है जो आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।